Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about case law Feldhaus versus Bindley. This is very important case law under Indian Contract Act 1872. So इस केस लॉ के फैक्ट्स क्या हैं वो जान लेते हैं पहले. Facts of the case are Feldhaus offered to purchase B's horse for 35 pounds. F ने फेल्डहाउस ने कहा कि मैं बी का हॉर्स बिंडले का हॉर्स परचेज करने के लिए रेडी हूँ 35 पाउंड्स में. तो फेल्डहाउस ने क्या किया, ही रोट अ लेटर सेइंग इफ आई हेयर नो मोर अबाउट द हॉर्स आई शैल कंसीडर द हॉर्स माइन. फेल्डहाउस ने कहा कि मैं बिंडले का हॉर्स ख़रीदना चाहता हूँ 35 पाउंड्स में, और उसने एक लेटर लिखा. लेटर में एक कंडीशन लिखी कि अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया लेटर का तो मैं मान लूँगा कि हॉर्स मेरा है. सो फेल्डहाउस ने बिंडले को लेटर लिखा कि मैं हॉर्स परचेज़ करना चाहता हूँ 35 पाउंड्स में, और अगर तुमने इस लेटर का जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूँगा ये हॉर्स मेरा है. सो नो रिप्लाई वॉज सेंड टू द लेटर. उसने रिप्लाई नहीं किया लेटर का. बी इंस्ट्रक्टेड, बिंडले ने इंस्ट्रक्ट किया अपने ऑक्शनियर को नॉट टू सेल हिज हॉर्स एज इट वॉज सोल्ड टू एफ. बी ने ऑलरेडी बिंडले ने इंस्ट्रक्ट कर दिया अपने ऑक्शनियर को कि मेरा हॉर्स बेचना मत. क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी मन ही मन में ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था कि मैं ऑलरेडी एफ को ये हॉर्स बेच दूंगा. Then auctioneer by mistake sold the horse. ऑक्शनियर ने गलती से उसका हॉर्स ऑलरेडी सोल्ड कर दिया बाय मिस्टेक. नाउ एफ सूड बी. अब क्या हुआ कि फेल्डहाउस ने बिंडले को सू कर दिया. सो इस केस के फैक्ट्स तो आपको पता चल गए होंगे कि एफ ने ऑफर किया बी को कि मैं तुम्हारा हॉर्स ख़रीदना चाहता हूँ 35 पाउंड्स में, और एफ ने बी को लेटर लिखा. लेटर में एक कंडीशन थी कि अगर इसका रिप्लाई नहीं आया तो मैं ये मान लूँगा कि हॉर्स मेरा हो गया. नो रिप्लाई वॉज सेंड टू द लेटर. लेटर का रिप्लाई नहीं दिया बी ने. सो बी इंस्ट्रक्टेड एन ऑक्शनियर. अपने ऑक्शनियर को उसने इंस्ट्रक्ट किया कि मेरा हॉर्स बेचना मत, एज इट वॉज सोल्ड टू एफ. ऑलरेडी एफ को बेच चुका मैं. ऑक्शनियर बाय मिस्टेक सोल्ड द हॉर्स. ऑक्शनियर ने गलती से हॉर्स को सोल्ड कर दिया. सो नाउ एफ सूड बी. फेल्डहाउस ने बिंडले को स्यू कर दिया. सो नाउ व्हाट इज हेल्ड? द कोर्ट हेल्ड दैट मियर साइलेंस कैनॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. कोर्ट ने कहा मियर साइलेंस, सिर्फ एक साइलेंस के ऊपर हम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं मान सकते. B had not communicated his acceptance to F and mental acceptance is invalid. B ने बिंडले ने कम्युनिकेट नहीं किया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया F का ऑफर. सो मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. F was not liable for conversion. इस केस में पॉइंट क्या डिसाइड हुए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर. एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरर को. साइलेंस कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड एज एक्सेप्टेंस. साइलेंस को हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि वो एक्सेप्ट हो चुकी है ऑफर. एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो आई होप आपको ये केस लॉ समझ आ गया होगा. सो थैंक यू.